अपोलो चिल्ड्रंस नवी मुंबई बहुप्रतीक्षित एबीसी चिल्ड्रंस कॉन्क्लेव 2025 के उपलक्ष्य में बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई सामुदायिक केंद्रित पहल शुरू कर रहा है। अस्पताल के ये प्रयास मेडिकल देखभाल और सामुदायिक आउटरीच दोनों के माध्यम से बाल स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए अस्पताल की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। अपोलो चिल्ड्रंस नवी मुंबई द्वारा बोस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और नवी मुंबई एसोसिएशन पीडियाट्रिक्स के सहयोग से एबीसी चिल्ड्रंस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 3-4 मई 2025 को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऑरिका होटल में किया जाएगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पीडियाट्रिशियन, रिसर्चर और हेल्थ केयर इनोवेटर भाग लेंगे और आज के दौर की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं, बच्चों और परिवारों को लाभ पहुंचाने वाली स्थायी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने की रणनीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की अगुवाई के हिस्से के रूप में अपोलो चिल्ड्रंस ने नवी मुंबई में कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है। मोबाइल फोन की आदत, जंक फूड का सेवन और सामान्य स्वास्थ्य जैसी गंभीर स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करना इन पहलों का उद्देश्य है। नवी मुंबई एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स के पीडियाट्रिशियन नवी मुंबई में अध्ययन केंद्रों का दौरा करेंगे और बच्चों और अभिभावकों से मोबाइल के अत्यधिक उपयोग और जंक फूड के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में बातचीत करेंगे। इन दौरों में डॉक्टर आवश्यक स्वास्थ्य सलाह साझा कर सकेंगे और बच्चों और परिवारों के बीच स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को बढ़ावा दे पाएंगे। इस पहल के हिस्से के रूप में तक्षशिला प्रबोधिनी सामाजिक संस्था अध्ययन केंद्रों को स्कूल बैग, नोटबुक, रिचार्जेबल लाइट और ब्लैक बोर्ड आदि शैक्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए एक सामुदायिक कार्यक्रम। यह इंटरैक्टिव कार्यक्रम माता पिता और बच्चों की देखभाल करने वालों को बाल विकास, भावनात्मक कल्याण और प्रभावी पालन पोषण रणनीतियों पर व्यवहारिक ज्ञान से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। बचपन का नेतृत्व पीडियाट्रिशियन कर रहे हैं और प्रसिद्ध संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी का सहयोग इसे मिल रहा है। इसमें बच्चों की मेडिकल देखभाल पर वैश्विक दृष्टिकोण पेश किया जाएगा और आज की भागदौड़ वाली डिजिटल दुनिया में बच्चों की स्वास्थ्य अच्छी तरह से समायोजित परवरिश के बारे में जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर अनुपम सिब्बल, ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर, सीनियर पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेप्टोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप ने कहा, एबीसी चिल्ड्रंस कॉन्क्लेव 2025 पीडियाट्रिक देखभाल और नवाचार में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। डॉक्टर विजय येवले, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स, एचओडी, अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई ने कहा, अपोलो हॉस्पिटल में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। हम हर बच्चे के लिए सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक देखभाल को सुलभ बनाना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में परिवारों ने हम पर जो भरोसा जताया है, उससे हम बच्चों की देखभाल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम हुए हैं। डॉक्टर मंगई सिन्हा, अध्यक्ष नवी मुंबई एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कहा, वास्तविक जागरूकता और स्थायी परिवर्तन की शुरुआत जमीनी स्तर से ही होती है। हम बच्चों और माता पिता के जीवन में एक ठोस बदलाव ला रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि भविष्य को आकार देने में सामुदायिक भागीदारी काफी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। लोकांसाठी आणि कम्युनिटीसाठी त्या अनुषंगाने एक प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे आज संध्याकाळी। नर्चरिंग किड्स, तो बचपन त्याचं नाव ठेवलं आहे आणि डॉक्टर एक विचारू का, दॅट इज द थीम। म्हणजे तिथे आपण पालकांचे वेगवेगळे इश्यूज ॲड्रेस करणार आहोत। आज बऱ्याच समस्या असतात मुलांच्या जडण आणि घडणामध्ये, जसं त्यांची वाढ, त्यांचं संगोपन, लसीकरण, त्यांचं न्यूट्रिशन, त्यांनी किती खेळावं, किती झोपावं, आणि मोठ्या मुलांच्या वेगळ्या समस्या जसं ॲडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग, मादक द्रव्य, त्याचे वेगवेगळे बरेच शाळेतला तणाव, अभ्यासाचा तणाव, या सगळ्यांबद्दल जे पालकांच्या मनात वेगवेगळे प्रश्न आज त्यांनी भांबावून सोडले त्यांना, त्याच्याबद्दल आपण चर्चा करणार। पण हा कार्यक्रम ओपन आहे सगळ्या पालकांसाठी। आम्ही याची पब्लिसिटी केली आहे शाळांमधनं आणि आमच्या क्लिनिक्समधनं आणि आमच्या वेगवेगळ्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमधून सगळ्यांना पालकांना आवाहन केलं की सगळ्यांनी या तिकडे आणि आपल्या प्रश्नाचं जे निर्मूलन करून घ्या, त्याचं उत्तरं आम्ही द्यायचा प्रयत्न करू। आणि हा बदल एका दिवसात घडणार नाही आहे, परंतु पालकांना आता पालक पण जागरूक झाले आहेत, त्यांना लक्षात आलं आहे की बरेच ॲडिक्शनच्या आहारी मुलं जात आहेत। सो दे ऑल्सो वांट टू कम आउट ऑफ इट। उनको भी एक ज़रूरी है, उनको अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरी है। तो इस हिसाब से हमने कहा कि हम एक ये राउंड द ईयर एक्टिविटी चलते रहती है, लेकिन ऑन द ईव ऑफ द कॉन्फ्रेंस वी थॉट लेट अस डू इट विथ इन अ बिग वे, आणि इफ वी गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम पेरेंट्स, आम्ही नवी मुंबईच्या प्रत्येक नोडमध्ये हा कार्यक्रम राबवणार।
सर, हा आणि एकदिवसीय अपोलो चिल्ड्रन्सचा याला पूर्ण पाठिंबा आहे. सर, हा कार्यक्रम एकदिवसीय आहे काय आणि किती हा फक्त वयोगटाच्या मुलांसाठी असेल? 2-3 तासाचा कार्यक्रम आहे आणि वेगवेगळ्या वयातल्या मुलांसाठी. आम्ही पहिला सेशन जो ठेवला आहे 5-6 वर्षाच्या खालच्या मुलांच्या पालकांसाठी आहे आणि पुढचं सेशन ॲडोलसंट त्यांच्यासाठी आहे. आणि ओपन चर्चासत्र आहे. पालकांना ज्या ज्या समस्या आहेत त्या त्यांनी विचाराव्या आणि अर्थात मुलांच्या नर्चरिंग किड्स हे त्याचं एक स्वरूप आहे. किती त्या दृष्टीने मुलं आज इथे येण्याची शक्यता आहे? मुलांना बोलवलेलं नाही, मुलाच्या पालकांना बोलवलं आहे, पण आम्ही साधारण 300 ते 400 पालक येतील अशा अपेक्षा आहे. सर, तुम्ही सांगताय मोबाईलचा कमी वापर करा विद्यार्थ्यांनी, पण एकीकडे अभ्यासक्रम हा शाळेत असेल किंवा क्लासेसमध्ये अभ्यासक्रम हा मोबाईलद्वारे दिला जातो, याकडे कशा करता? मोबाईल हा एक इट बिकेम अ न्यू नाम ड्युरिंग कोविड, परंतु पोस्ट कोविड आता आपण परत पूर्ववत यायच्या म्हणजे रुळावर गाडी येत चाललेली आहे आणि काही ठराविक गोष्टी असतात ज्या मोबाईलवरून कम्युनिकेशन केलं जातं. पण कुठल्याच शिक्षकाचं किंवा कुठल्याच डॉक्टरचं असं म्हणणं नसतं की मोबाईल वाचून किंवा स्क्रीनवरून तुम्ही अभ्यास करा. आणि आमचे वेगवेगळे त्याला मार्गदर्शन आहे, वेगवेगळे गाईडलाईन्स अवेलेबल आहेत. आणि डॉक्टर गावडी म्हणाले त्याप्रमाणे आम्ही जन्माला आल्यापासूनच मुलांना आम्ही पालकांना सांगायचा प्रयत्न करतो की स्क्रीन टाईम लिमिटेड ठेवला पाहिजे. आणि आज नाना तऱ्हेच्या समस्या त्याच्यामुळे उद्भवलेल्या आहेत. सर, मुंबईमध्ये ड्रग्सचं प्रमाण मुलं आता घेताना जास्ती अनेक घटना घडलेल्या आहेत. ड्रग्सकडे मुलं वळत आहेत आता. कानावर येतं ते कसं म्हणजे ते वय एक असं असतं की त्याच्यात मुलं भरकटत जातात आणि तो एक महत्त्वाचा मुद्दा आज आम्ही चर्चेत घेणार आहोत. सर, मैदानी खेळकडे जो मुलांचा रोख आहे ते खूप कमी झालेला आहे आणि जास्त करून मोबाईलमध्ये येते. 2 कारणं, एक तर मोबाईल ॲडिक्शन, दुसरी गोष्ट न्यूक्लिअर फॅमिली. त्यामुळे आईवडील कामावर गेले की घरी कोणी नाही, मग ते मैदानी खेळ बंद झाले. ते फुटबॉल खेळतात पण मोबाईलवर खेळतात आज. आणि मला एक फार एक याद आ रहा है कि गुलजार साहब ने लिखा है कि सुना पड़ा है मैदान मेरा, मेरी बच्ची की घेऊन कोई मोबाईल चुरा के ले गया है. म्हणजे किती अर्थपूर्ण त्यांनी म्हटलं आहे आणि आज ती परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आणि ह्या सगळ्यांच्याकडे आपण वी गो टू ॲड्रेस ऑल these issues. Young children with malnutrition who have undernutrition, so they need more nutrition, either calories or vitamins and minerals. But what we also know is that even children who have overnutrition still have a deficiency in vitamins and minerals also, because their diet is high in calories but low in nutrients. And so even though my specialty is in undernutrition, a lot of the things that I'll talk about tomorrow can be applied to children with overnutrition as well. And we're still learning about the vitamins and minerals and how to supplement them in both of those situations, because it's different, right? For young children who need more calories, we can do it all together, but in children who have overnutrition, we need to reduce calories but increase nutrients with different foods, right? So. I'm Dr. Ana Pinto. I am a child neurologist, and as a child neurologist, my main specialty is epilepsy, but my main goal is to work as a finding strategies to protect the young brain. So most of my career I have dedicated to recognize conditions, either metabolic or conditions that can put the baby's brain at risk for neurological consequences, and try to find ways to prevent them, because it's going to be the best way to make sure those babies will become like healthy children, then healthy adolescents as well as adults. So I have been dedicating my career to help either in general situations that we can prevent as well as in rare disease. So tomorrow I will be talking about some things that could be helping providers to identify babies at risk and to help them to become healthy kids. इनके और अपोलो और बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन के साथ हमने एक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज़ किया है. ये कॉन्फ्रेंस 3 और 4 तारीख को ओरिका में हो रही है. इस कॉन्फ्रेंस के लिए बॉस्टन से 4 बच्चों के अलग अलग सुपर स्पेशलिटी के एक्सपर्ट मौजूद है. एंड इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया के जो अपोलो चिल्ड्रंस के अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं वो भी इस पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं. इनमें ये कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन का एक हिस्सा होता है जहाँ पे हम एडवांसेस के साथ हम जुड़े रहते हैं. इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस के इवनिंग पे कल से कॉन्फ्रेंस शुरू हुई. आज हमने कुछ कार्यशाला वर्कशॉप का आयोजन किया है अपोलो हॉस्पिटल्स में. एंड हम कम्युनिटी के लिए हम ये चाहते हैं कि हम क्यूरेटिव हेल्थ के अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ पे जोर दें. और आज
पालकों के बहुत सारी समस्या है बच्चों की जड़न गड़न लेके, बच्चों का संगोपन उस हिसाब से जैसे कि उनका न्यूट्रिशन, उनकी लसीकरण, वैक्सीनेशन, कॉमन इलनेसेस, फिर जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं उनका एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, स्मोकिंग, सुसाइडल टेंडेंसी, ये अलग अलग समस्या जो आज पालक से जुड़े हुए हैं उनका समाधान करने की हम कोशिश करने वाले। ये प्रोग्राम आज आगरी कोली में होने वाला है। ये राउंड द ईयर एक्टिविटी चलते रहती है जिसमें अपोलो चिल्ड्रंस और IAP दोनों कार्यरत है और हमारी नेशनल संस्था भी कार्यरत है और ये एक्टिविटी इसी ढंग से चालू रहेगी। और अगर ये आज का प्रयोजन सक्सेसफुल हुआ तो हम नवी मुंबई के अलग अलग नोड में इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। हम हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी अपोलो चिल्ड्रंस एंड IAP नवी मुंबई हम इसके बारे में बार बार जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ये जो हमें एक मौका मिला है कम्युनिटी के साथ जुड़ने का, ये आज का जो अग्री कोली भवन में है वहाँ पेरेंट्स हमारे साथ हमारे पास आ रहे हैं हमसे क्वेश्चंस पूछने को। बट एक और सेक्शन है सोसाइटी का जहाँ पे हमें खुद जाना पड़ता है, तो वो सोसाइटी के विज़िट्स भी हमने इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू विद कोलैबोरेशन ऑफ अपोलो हॉस्पिटल ऑल थ्रू द वीक हमने ये पूरे हफ्ते हम बहुत सारे ऐसे जगह गए हैं जहाँ हम खुद पेरेंट्स के पास जाके, हम खुद बच्चों के पास जाके उनके शारीरिक और मानसिक इश्यूज़ को एड्रेस करके हमने उनको एज इंस्पिरेशन या मोटिवेशन बच्चों को स्कूल बैग्स एंड नोटबुक्स दिया है। बिकॉज एजुकेशन एंड हेल्थ दे गो हैंड इन हैंड एंड ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रन। कितने लोगों के पास में मैम, आप कितने परिवारों के पास में जो आपने भी? ये अभी जो हमारे विज़िट्स हुए हैं ये अभी 4 सेंटर के विज़िट्स हुए हैं मंडे से शुरू होके। यहाँ पे हर एक सेंटर में लगभग 60 to 62 बच्चे, एक सेंटर में 40-42 बच्चे थे एंड अराउंड 30-35 पेरेंट्स। तो ऐसे 4 सेंटर्स हमने किए हैं, आगे भी हम और सेंटर्स विज़िट करने वाले हैं। तो लगभग उम्र कितनी थी बच्चों की? नहीं, बच्चों की उम्र राइट फ्रॉम छोटे बच्चे जो थे एक 4 साल जूनियर KG सीनियर KG वहाँ से लेके हमारे पास 13-14 साल 10वीं पास के बच्चे भी थे। उनके पेरेंट्स भी स्पेशली मोर देन फादर्स, माताएं ज़्यादा आके उन्होंने इंटरेस्ट से आके बैठे थे और हमसे प्रश्न पूछ रहे थे ऑन न्यूट्रिशन, ऑन बाकी मोबाइल। उनका ये था कि मोबाइल, सबका ही ये प्रश्न था कि मोबाइल से कैसे हमें छुटकारा मिले। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।